पिंकी बहन बाहर वालों को आवाज दे दो, मुरली शुरू हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज 22 जून 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो, सेवा करो। प्रश्न, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे आकर के कहाँ रहेंगे, इतने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी। कल्प पहले जैसे आकर के रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसा काग वैसे बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियाँ ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो है जड़, तुम हो चैतन्य, सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं यहाँ। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। ऐसी थी दादियां, और ऐसी दादियों ने क्या कर दिया, बाबा का परचम लहरा दिया चारों तरफ। तो संसारिक पढ़ाई, संसारिक नॉलेज हो या नहीं हो, वो वाले इंटेलिजेंस हो या नहीं हो, लेकिन बाबा दिल में होगा तो फिर पूरा जगत हम जीत सकते हैं, जीता है। तो बाबा ने एक बार पूछा कि चीनी किससे बनती, गुड़ किससे बनता? तो बोले कि लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती। बेचारी पढ़ी हुई तो नहीं है ना, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना, कितने कैनाल शादी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी है, कहते हैं बाबा, हम आपसे विश्व के बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर के बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। कल मम्मा की मुरली भी जिन्होंने सुनी होगी या आज सुन लेंगे, मिस मत करो मम्मा की मुरली, बड़ी ही कमाल की बातें मम्मा बता रहे हैं। कल की मुरली में मम्मा ने प्रैक्टिकल बात बोली कि रचना तो रच रहे हो, लेकिन उसके परवरिश के बारे में भी कुछ सोच रहे हो। रचना रची भी कैसे जा रही है, और उसकी परवरिश के लायक क्या तुम माता पिता बने हो कि संसार को हम कैसा बच्चा दे रहे हैं, ऐसा हम उसकी परवरिश कर पाएंगे? मम्मा ने कहा इसलिए पहले अपनी गृहस्थी को एक आश्रम, एक धर्म बनाओ, माना खुद को लायक बनाओ। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चों ने ये गीत सुना और बच्चे गीत सुन करके बहुत खुश होते हैं। गीत क्या था कि भाई तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो विश्व की बादशाही का वर्षा हम पाएंगे और वो हमसे कोई नहीं छीन सकेगा।
21 जन्म वो राजाई कायम रहेगी। बाबा भी राज्य भाग्य देते हैं। अब यहाँ पर मेन करने वाली बात आई है, राज्य भाग्य चलाने के लायक भी बनाते हैं। तो क्या बन रहे हैं हम? राज्य भाग्य मिलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मानो हम लायक बने हैं तभी हमें राज्य भाग्य मिल गया, लेकिन अब उसको चलाना कैसे है, रन कैसे करना है उसको, तो उसके भी लायक बनना होता है। पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ये कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा आता है। कहने का भाव है, जब हम भगवान को दुख में बुलाते हैं तो हम कहीं पर भी हो, किसी भी घाट पर हो, किसी भी तीर्थ स्थान पर हो, ऑटोमेटिक हमारा जो मुख है, बुद्धि है, वो ऊपर की तरफ हो जाती है और हम किसको पुकारते हैं? परमात्मा को। बाप आकर के हर बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने कहा सतयुग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है कि ज्ञान तो सुन लिया हमने, सुबह मुरली तो सुन ली, लेकिन पूरा दिन क्या करना है? मन ही मन पॉइंट्स को याद करना है, बाबा को याद करना। और बाबा को याद करने का मतलब है आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने होमवर्क क्या दिया, क्लास वर्क क्या था, होमवर्क क्या है। तो घड़ी घड़ी आप बाबा ने कहा बच्चों को मन मना भव की सावधानी मिलती है। बच्चों को बाप को और वर्षे को याद करना है, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, ये तो मुख्य पॉइंट है ना। बाप ही पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो, 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो यहाँ शरीर भी तमो प्रधान है। ये तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन आदि आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सत्युग त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, यहाँ ही होते हैं। तो स्वर्ग ऊपर कहीं नहीं है। बाबा कह रहे हैं स्वर्ग जिसको सत्युग और त्रेता युग कहा जाता है, वो कहाँ होता है? इसी धरती पर होता है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है, वो है आत्माओं की निराकारी दुनिया, और वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। तो कोर्स के चित्र में लेसन पाठ हमने क्या पढ़ा कि दुनिया कितनी है? 3 दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, जहाँ सभी आत्माएं और परमात्मा अपने ओरिजिनल बिंदु रूप में रहते हैं। दूसरी दुनिया है उसके नीचे सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म देवताओं की दुनिया, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर। और तीसरी दुनिया है ये स्टेज साकारी दुनिया। सत्युग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, बाबा ने कहा ये सब झूठ है।
तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। बाबा ने कहा सबका विनाश होगा और सत्युग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। खिदमत का मतलब क्या होता है? सेवा। ये है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वो है ही रहमदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी तो अथाह है। आत्मा के लिए कह देते हैं वो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में खाद पड़ी है और ये किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। ये महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय परमात्मा के और कोई भी हो नहीं सकता। ऐसा कोई हठ योग, ऐसा कोई आसन, ऐसा कोई प्राणायाम, ऐसा कोई योगा, ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसी कोई सांसारिक क्रिया नहीं है। जैसा का गीता के अंदर कहा गया, ना कोई जप है, ना कोई तप है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई यात्रा है। कोई भी कर्म कांड ऐसा नहीं है जिससे आत्मा को भी हम प्योर बना लें। परमात्मा की बात तो हम बाद में करेंगे। खुद को भी पवित्र बनाने के लिए खुद तक ही पहुंचना पड़ेगा। घर की सफाई करनी है तो गले में जाके घर की सफाई करेंगे या घर में आकर के? रानी वाला हार कहाँ पड़ा है? यहीं पर ही, पर ढूंढ कहाँ रहे हैं? सब जगह। चश्मा कहाँ है? यहीं पर ही, पर ढूंढ क्या रहे हैं? सब जगह। तो वो सुई वाली कहानी सुनी है ना, कि माता जी कुछ ढूंढ रही है। बेटा आता है और वो कहता है कि माँ अंधेरे में क्या ढूंढ रही हो बाहर घर के आगे? तो वो कहती है कि सुई ढूंढ रही हूँ। तो बेटा भी साथ में लग जाता है सुई ढूंढने के लिए, इधर उधर। फिर ढूंढते ढूंढते जब सुई नहीं मिलती है तो बेटा माँ से पूछता है कि आप ये बताओ, आप सुई वाला सिलाई का काम जो है टांका, या काम कर कहाँ रहे थे? तो वो कहते कर तो अंदर रही थी। तो बेटा कहता है फिर अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहती कि क्योंकि बाहर रोशनी है इसलिए बाहर ढूंढ रही हूँ, अंदर तो लाइट नहीं है ना। तो हमारा भी क्या हाल है? यही हाल है। सब जगह ढूंढ रहे हैं शांति को, पर शांति खोई कहाँ है? भीतर जाना पड़ेगा। वो अंदर ही बैठी है, पर अंदर जाने में व्यक्ति को डर लगता है, क्योंकि कई जन्मों से गए नहीं है ना भीतर। तो अंदर अंधेरा है, तो स्विच ऑन करना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी। और वो कैसे होगी? कैसे होगा वो? जैसे अभी हमारे बच्चे आए तो उन्हों को बताया नॉलेज। जब ज्ञान मिलता है ना, वो ज्ञान ही वो स्विच है। पता चलेगा कि अरे मैं तो स्त्री हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं पुरुष हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। रोशनी आ जाएगी। इतना सोचते ही शांति भी आ जाएगी। शिव बाबा यही बात तो यहाँ कहते हैं कि सिवाय आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैंपलिंग लगता है, तो अभी छोटा सा भगवान बगीचा पौधारोपण कर रहे हैं सत्युग का, पवित्रता का। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। ये भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे।
तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम। ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो फिर देवता क्षत्रिय डैश डैश। तो अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है। बाप की याद में रहो। सिंपल सीधी सी बात है। बाप की याद में रहो। ये भी तो बुद्धि में है कि बाबा हमें 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं है। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। तो शिव बाबा यहाँ पर मन मना भव का मंत्र देते हैं और दूसरा 84 जन्मों का हिसाब भी बताते हैं। क्या होगा 84 जन्मों का हिसाब जानने से? चौरासी जन्मों का हिसाब जानने से मालूम पड़ गया कि हम पहले देवता थे, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर ये बन गए आज पुराने। और जीवन में क्या होएगा 84 जन्म जानने, 84 जन्म का चक्र का नॉलेज ले लिया। आज अपनी जॉब से एक घंटा छुट्टी लेकर के मैंने 84 जन्मों का चक्कर सीखा। क्या मिला इससे मेरे को? कर्मों की गति, आगे कैसा बनना है, ये लक्ष्य मिलता है। जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, ये भी पता चलता है कि हमारा गिरना भी अच्छा और चढ़ना तो अच्छा है ही। गिरे हैं तो भगवान मिल गए। अच्छे ही बने रहते हमेशा तो वो नहीं मिलता। सोने के महल थे, इतना संपत्ति, इतना सुख था, वो सारा गायब हो गया। वापस मेरे को ये चाहिए, वापस ये चाहिए मुझे। क्या करना है? इसके लिए मुझे क्या करना है? फिर वो बहन जी से पूछते हैं कि ये बात मेरे को समझ में आ गई कि अब दिन आने वाला है, सवेरा आने वाला है, सत्युग आने वाला है, मुझे चाहिए ये सुख की दुनिया में एंट्री, तो क्या करें? तो फिर उनको बोलेंगे कि रोज आप 1 घंटा भगवान की पढ़ाई पढ़ो और पूरा दिन मन मनाभव होकर के सारे कर्म करो। तो एक दिन का लेसन, समय की वैल्यू का पता चलता है। एक दिन का लेसन माना एक दिन की समझ 84 जन्मों के चक्र की मेरे हर दिन के अंदर चेंज ला सकती है। पता चलता है कि मरने के बाद ऊपर नहीं जाऊंगी, कर्मों के अनुसार मेरा फिर जन्म। तो इस वहम से भी हम बाहर निकल जाते हैं कि भाई मर जाएंगे तो सबसे छूट जाएंगे। 84 जन्मों का चक्र। मम्मा की मुरली फिर मुझे याद आई है। कल मम्मा ने ये बात कही कि जब तुम ये सोचोगे ना कि मुझे मेरी गृहस्थ को स्वर्ग बनाना है, मम्मा ने कहा ये पति और पत्नी दोनों का हक है। पत्नी अगर ज्ञान में है तो वो ये ना सोचे कि मैं ही सुन रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, उसको ये हक अपने पति को भी दिलवाना है। पति अगर अकेला अकेला चल रहा है तो उसको ये हक उसको भी दिलवाना है। फिर मम्मा ने ये बात मुरली में कही 84 जन्मों की कि कैसे ये गृहस्थी पवित्र बनेगी। जब ये पता चलेगा कि ये जो मेरा पति बनकर के आया है, या ये जो मेरी पत्नी बनकर के आई है, या ये जो मेरा 4 ही रिश्ते बाबा ने बताए थे, पति पत्नी बाप बेटा, ये जो मेरा बाप बनकर के आया है और ये जो मेरा बेटा बनकर के आया है, ये ऊपर से सीधा भेजा नहीं गया मेरे पास। पिछले जन्म में 84 जन्मों में से इस जन्म के पहले वाले, उससे पहले वाले, या उससे पहले वाले किसी जन्म में इस आत्मा के साथ बहुत नजदीक, बहुत जबरदस्त हिसाब बांध करके आई हूँ। उसका लेन देन भुगतान एकदम आमने सामने बैठ करके करना पड़ रहा है।
ये कल के मुरली में था, मम्मा की मुरली में। इसके लिए फिर वो पत्नी और वो पति और वो बाप और वो बेटा दिखेगा ही नहीं, वो सिर्फ दिखेगा कि एक आत्मा है, ये आत्मा हिसाब के लिए आई है और मुझे इसे आत्मा समझ करके बाबा का हक दिलवाना है, इनको भी उसमें बिजी करना है, खुद को भी उसमें बिजी करना है, तो ये हिसाब किताब हल्के होंगे। मम्मा की मुरलियां बहुत गहरी हैं और मम्मा की हर मुरली बाबा की तरफ इशारा करती है कि देखो बाबा रोज की मुरली में क्या बताते हैं। कल भी मम्मा ने कहा बाबा रोज की वाणी मुरली में क्या बताते हैं, तो बाबा आज की मुरली में बता रहे हैं कि 84 जन्मों का हिसाब है। आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आती रहती है। इसके लिए कोई भी माँ बाप ज्ञान में चलते हैं तो वो ये ना सोचे कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को पढ़ाई करनी है, जवान होंगे, शादियां करनी है, इनकी गृहस्थी बसानी है, जब इनको ज्ञान में आना होगा आ जाएंगे, ज्यादा इनको नहीं धकेलना उस तरफ। इसका मतलब हमें अभी 84 जन्मों का कोर्स समझ में, क्योंकि ये एक आत्मा है और इस आत्मा का हक है अपने बाप का अधिकार और वर्षा पढ़ाई प्राप्त करना। तो हम उसके हक को अपनी दुनियावी बुद्धि के कारण छीन नहीं सकते, संसारिक बुद्धि के कारण। तो बाबा ने आज कहा ना कि ऊपर से हम यहाँ क्यों आए हैं, पाठ बजाने। पाठ बजाने का मतलब नाटक करने। ये सब कुछ क्या है, एक ये नाटक है, ड्रामा है। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आती ही रहती है, हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते। देखो नाटक तो अभी जो मुरली क्लास में चल रहा है ये भी एक नाटक ही है, ड्रामा का एक सीन ही तो चल रहा है यहाँ पर, फिल्म का। और जो उधर जाकर के हम करने वाले हैं पूरा दिन में, वो भी क्या होगा, नाटक होगा। लेकिन नाटक भी दो प्रकार के होते हैं। एक आप सीरियल वाला नाटक देखो तो उसके अंदर बुद्धि खराब भी करवाई जा सकती है। एक रामायण, गीता, भागवत ऐसे ऐसे कोई नाटक देखो तो बुद्धि खुल भी जाती है। तो नाटक के अंदर भी दो प्रकार के नाटक है। तो हमको ज्यादा कौन सा नाटक करना है, ज्ञान, योग, खिदमत, धारणाएं, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं ना। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता, गॉडफादर नहीं कहा जाता। गॉडफादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना, आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती। निराकार बाप का नाम है, निराकार बाप का नाम है शिव बाबा। ध्यान यही है कि कहीं बाहर खोए हुए एक दो मेरे को लग रहे हैं, यहाँ नहीं बैठे, वो कोई और ही चिंतन में है। पास वाले के वाइब्रेशन को भी खराब नहीं करना, यहाँ पर आ जाओ। निराकार बाप का नाम है शिव, तुम्हारा एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े सुनाएंगे, तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है, मेरा तो कोई शरीर नहीं है ना, मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, ये है ही पतितों की दुनिया, मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनकी भी रात्रि दिखाते हैं, किस समय किस मिनट आदि सारा निकालते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़े होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे, पूरा दिन नहीं रहते थे बाबा, ब्रह्मा बाबा में आए जब ज्ञान सुनाना, अपने बच्चों की खिदमत करनी और फिर चले गए। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ, अंडरलाइन कर लेना।
जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। तो इस सलबेलेपन में कोई मत रहना, बाबा तो मेरे साथ ही है, बाबा तो मेरे को सब देखता ही है, बाबा को तो सब पता ही है। बाबा ने कहा तुम याद करोगे तो मैं हाजिर होऊंगा, क्योंकि 850 करोड़ बच्चे हैं ना उसको, उसमें से विनाश वालों को उनकी टचिंग करनी है कि और बॉम्ब्स बनाओ, और कुछ कुछ चीजें बनाओ, और वेपन्स बनाओ। अच्छे लोगों को वो टचिंग करनी है, भक्ति वालों को उनका फल देना है, साक्षात्कार। बहुत बहुत बड़ी गृहस्थी है शिव बाबा की। इसलिए बाबा कहते हैं जिस समय बच्चे मुझे याद करते हैं मैं हाजिर होता हूँ। समझ में आ गया ना सबको? हम में से इस वहम में तो कोई नहीं रहेगा ना, झूठे अभिमान में कि बाबा तो मेरे साथ ही है। बाबा साथ है, बाबा साथ है, लेकिन हाजिर नाजिर या बिल्कुल हमारा साथी सहयोगी का वो बन जाता है जिस समय हम खुद उसको चल करके याद करते हैं। साथ में कोई और उसके साथ अपन बोलना ही ना, तो वो साथ होते हुए भी साथ नहीं है। वो कहेगा आज तो मजबूरी में इनके साथ आ गया, मैं कैसे ध्यान ही रखूंगा कि ये तो मेरे साथ बोलते ही नहीं है। राइट। बाप आकर के बच्चों से मिलते हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा। बाप आकर के बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। तो प्यार से सभी बाबा को बोलो गुड मॉर्निंग शिव बाबा। एक बारी और बोलो गुड मॉर्निंग शिव बाबा। एक बारी और बोलो गुड मॉर्निंग शिव बाबा। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं तो राम राम या नमस्ते कहते हैं, ये रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। हम आपस में सारा संसार के लोग क्या लगते एक दूसरे के? भाई भाई। तुम मेरी संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है, ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी ना हमारा राज्य, जैसे भारतवासी कहते हैं हमारा भारत देश। राजा रानी प्रजा, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। कल योगा डे पे थोड़ी तकलीफ हमने उठा ली, अच्छी वाली, जो कि हमको रोज ही उठानी चाहिए, पर बाबा ने हमको कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी कि इस आसन में बैठ के ही मेरी मुरली सुननी है। अगर हमको अभी कह दिया जाए वज्रासन में बैठ के ही मुरली सुननी है तो फिर बाबा को तो माताएं मिली हैं, तो फिर उनके तो घुटने मुड़ेंगे ही नहीं, तो वो कैसे बैठेंगी? इसलिए बाबा हमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। जबकि अगर हम उस मार्ग में होते, भक्ति मार्ग में होते, उसको ढूंढने के मार्ग में, पुकारने के मार्ग में, प्रसन्न करने के मार्ग में होते, तो इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है। कई सारे उच्चारण, कई सारी संस्कृत, कई सारी बातें, कई हजारों की माला, और वो लिखना राम राम लाल पेन से लिखा होगा, सभी ने लिखा है। हमने बड़े लिखते थे तो बच्चों को भी दे देते थे कि तुम भी लिख लो, तो बिल्कुल याद है। एक ही पेज के अंदर एकदम इतना इतना इतना, बिना एक भी स्पेस को, इतनी सी जगह भी छोड़े राम राम राम। और कहाँ बैठ करके? ऐसे नहीं कि घर के किसी बेडरूम के बेड पर बैठ करके ना, राम राम लिखना है तुमको। आज बच्चे को कह देते थे, तो मंदिर के अंदर जा करके वहीं पर बैठ करके राम 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 लिखते थे। और अब भी ऐसे ही अपनी पढ़ाई करनी है हमको, आराम से बाबा के पास बैठ करके। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं,
हम सब कुछ करके बैठे हैं, तभी बाबा कहते हैं मैं और तुमको कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, बस उन चीजों को शिफ्ट ही तो करना है। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आकर के थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग करके आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रखे। अभी तो कल बच्चे आए थे तो 1 घंटे से 2 घंटे से भी ज्यादा ऐसा लगता है कि कहाँ इनको वो उनको एक्सरसाइज या नचाना कुदाना होता है तो भी जगह नहीं होती। तो रखने रहाने के लिए तो सुलाना, उठाना, निलाना, धुलाना, कितने सारे काम होते हैं, खिलाना पिलाना। तो बाबा ने कहा कहाँ कहाँ रहो, अपने अपने घरों में रहो, बस मेरे से तो बीच बीच में आकर के मधुबन में मिल जाया करो। रहना तो सबको गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आके थोड़ी रहना है। यहाँ भाग करके आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार में इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे कैसे मिल सकते हैं, कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। और आपको मालूम है ना ये कौन सी मुरली है, साकार मुरली है। साकार मुरली के समय ओम शांति भवन भी नहीं बना था, डायमंड हॉल, हजारों लोग जहाँ बैठ रहे हैं वो तो था ही नहीं। वो तो वो जगह थी जहाँ पर आबू रोड के स्टेशन से जो बच्चे आते थे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से, उन्हों को एक बारी चाय नाश्ता खिलाया पिलाया जाता था। वो जगह थी हमारी शांतिवन वाली। ऊपर उस समय कौन सा, एक तो हिस्ट्री हॉल था और मेडिटेशन हॉल बन चुका था बस। और उसमें कितने बच्चे बैठते थे, इतने ही। ओम शांति भवन में बैठते थे 3-4 हजार, तो 3000 तो माना। उस समय बाबा ने ऐसा कहा था कि दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाएंगे, इसके लिए युक्तियां रचनी पड़ेंगी। तो युक्तियां क्या रची दादियों ने, पहाड़ खरीदे भाइयों ने, दादियों ने, लोगों ने उनको सहयोग दिया। शांतिवन बना था तो दादी ने सभी मुरली जो सेंटर्स पर जाती थी उन सभी मुरलियों के नीचे सूचना भेज दी थी कि सबको रोज 1 रुपया, उस जमाने में 1994-93 के अंदर तो वो बन करके तैयार हो गया था। उस समय की ये बात है, आज से लगभग 32-33 साल पहले। तब दादी ने कहा था कि 1-1 रुपया सबको निकालना है। सेंटर पर बहनें सभी अपने जिज्ञासुओं को बता दे, रोज 1 रुपया निकालना है। और वो बहनें फिर कहाँ भेजेगी, सबके इकट्ठे करके शांतिवन के। और वहां पर जो कारीगर मजदूर लगे थे वो कौन थे, बुला लिया था। जो भी खुद को, दादी ने कहा था जो जो बाबा का बच्चा खुद को जवान समझता है, बूढ़ा तो कोई खुद को समझता ही नहीं है, जो जो बाबा का बच्चा खुद को जवान समझता है वो आओ, 1 ईंट लगाओगे तुम्हारे महल बन। ये ईंट वाली बात आती है ना, ये ऐसे आती है। तो फिर वो गए थे और सब बनाया। तो बाबा तो यही बातें कहते हैं, शांतिवन से पहले ज्ञान सरोवर बना था। ज्ञान सरोवर। तब बहनें एक ईंट चांदी सोने के लिए गई थी। तो वो ईंट कौन सी थी, चांदी सोने की थी कि 1 ईंट यहाँ देंगे तो सत्युग में बाबा हमारा महल बना देना, हम 1 ईंट दे रहे हैं। वो कौन सी ईंट, मिट्टी वाली नहीं, सोने और चांदी की ईंट। फिर शांतिवन बना था, इतना पैसा आ गया था। तो जिनको करना आ जाता है ना कि मुझे किस दिशा में करना है और क्यों करना है, क्योंकि कल को हमारे बाबा के बच्चे बहुत आकर के रहने वाले हैं और हर स्थान पर ऐसा ही तो हो रहा है आज के समय। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए युक्तियां रचनी पड़ती है। किसी पर थोपने या किसी से खींचने की चीजें नहीं होती हैं, प्रबंध रचने पड़ते हैं। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे, तब बाबा ने कहा था। और सामने वाला मिला ना शांतिवन, ये ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, हॉस्पिटल, ये सभी ऊपर ही तो हैं। पीस पार्क। बाबा ने कहा ये आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हो, समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की कोई बात नहीं है। समय बड़ा नाजुक होता जाता है, बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं, बहुत ढेर बच्चों को आना होगा।
बाबा विचार करते हैं, इतने ढेर कहाँ आकर के रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो। बाबा विचार करते हैं, ब्रह्मा बाबा को संभालना देखना होता था, तो बाबा शिव बाबा को विचार करते हुए सोचते थे कि इतने ढेर कहाँ आकर के रहेंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। और आज सारा संसार देख रहा है। सब लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इतना कहाँ से आता है कि ये बनाती जा रही है, लेती जा रही है, बनाती जा रही है, लेती जा रही है। तो दुनिया में दुनिया का भी कोई काम जिसको लगन से करना आ जाता है, उसके पास भी इनकम होती रहती है। तो जो हमें कथावाचक को सुन रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने ये वाक्य कहा। उन्होंने कहा जान हथेली पर लेकर के आप लोगों की सेवा पर बैठे हैं हम। तो सोचा कि जान हथेली पर कैसे लेके बैठे हैं, अच्छी बात कही उन्होंने, और ये बात सभी को समझनी भी चाहिए। उन्होंने कहा जब जब आपको कोई ज्ञान सुना रहा है उसकी उम्र घट रही है, क्योंकि विज्ञान कहता है ज्यादा बोलने से उम्र कम होती है, एनर्जी जा रही है ना। तो जो जितना ज्यादा बोल रहा है उसकी उम्र कम होती जा रही है। तो उन्होंने कहा ये मत सोचना कि भाई इनके तो मजे हैं, इनके तो बढ़िया है, एसी में रहते हैं, एसी से निकलते हैं, बड़ी बड़ी स्थानों पर जाकर के एक जगह जाकर के बैठ जाते, क्या करना, बोलना ही तो है। तो उन्होंने बोला कि बोलने से तो हमारी उम्र कम हो रही है, अपनी जान हथेली पर लेकर के आप लोगों के घरों को महान बनाने का काम कर रहे हैं। बताओ क्या दोगे हमें बदले में। कोई आपको अपनी जान दे रहा है, हम उसको बदले में क्या दे सकते हैं, एक नोट या एक कोई वस्तु नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते हैं, समर्पण भाव, ईमानदारी, फरमाबरदार होना, समझना चीजों को, इतना भी काफी होता है। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि तुम क्यों फिक्र करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो मन मनाभव, अपना काम करते रहो ईमानदारी से, बाकी सब चीजें अपने आप होती हैं। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो बच्चा चिल्लाता है। बाबा ने कहा वो तो जानवर है, उसको भी याद आती है तो वो भी चिल्लाने लग जाता है। हम जानवर तो नहीं है ना, हम तो फिर भी इंसान है। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी है, चिल्लाया है पहले, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल क्लैमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा करके बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं, डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना बंद तो नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य बन जाए, इतने पावरफुल हैं। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है और फिर मिनट मोटर। मिनट मोटर का मतलब क्या होता है कि आज साइंस की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि 1 मिनट में एक गाड़ी बना दे। स्पीड कितनी है साइंस की चीजों की, इतनी हो चुकी है। टाइम नहीं लगता चीज को बनाने में, जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े थोड़े बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, कितनी बड़ी दुनिया है, इस पूरी दुनिया का विनाश होगा, इतने सारे बॉम्ब्स बनेंगे। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि बच्चे तुम डरो मत, तुम मुझे याद करो, विनाश को मैं रोक दूंगा। वो कहता है ये होगा, इसके लिए तुम बेहद के बाप से समय से पहले वर्षा ले लो। जिसे व्यक्ति को पता है एक दिन तो जाना ही है, उससे पहले पहले जितना धर्म ध्यान करना है वो कर लो। तो बेहद के बाप से वर्षा ले लो। गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवता धर्म का शास्त्र।
बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है, अभी कौन सा काम आपको बताया, ब्राह्मणों का काम क्या है? कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे का वर्षा मिल रहा है। तो डाडे का वर्षा माना शिव बाबा का वर्षा हमें मिल रहा है, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। जैसे आज ब्रह्मा बाबा को बेफिक्र किया बाबा ने, ऐसे बाबा सब बच्चों को बेफिक्र करते हैं कि तुम इस बात का फिक्र मत करो कि इतने लोग कहाँ आकर के रहेंगे, कैसे सब होगा। बाबा ने कहा तुम्हें बस एक ही कार्य करना, और वो है पढ़ाई पढ़ते रहना है। पढ़ाई पढ़ते ध्यान से, मुरली हमारा जीवन है, तो पढ़ाई को पढ़ते रहो, बाकी किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। आप लोगों को अपने घर की कोई चिंता नहीं करनी। क्या कहते बाबा, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बस मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बाकी बाबा ने कहा वेट एंड सी, देखते जाओ, सब हो जाएगा। मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल करना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, हम आत्माएं शिव बाबा के संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है, इस खुशी में रहना है। तो कोई को भी हम जब देखते हैं, कोई बाबा के नए बच्चे हैं या किन्हीं को हम ज्ञान सुना रहे हैं, माना आप ज्ञान सुना रहे हैं, कुछ भी है, और वो आत्माएं जब आगे बढ़ने लग जाती हैं, उनको समझ आने लग जाता है, और कभी कभी सुनाने वाले से सुनने वाले ज़्यादा अच्छे चलने लग जाते हैं, उस समय अपने को किसी भी प्रकार का मन के अंदर दूषित भाव नहीं लेकर के आना। ये भाई भाई का जो चीज़ है ना, ये उस समय हमें मदद करती है कि अरे ये मेरा ही तो भाई है, मेरा ही तो भाई है। इसलिए भाई भाई के समृद्धि में रहना है तो खुशी रहेगी। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। देखो बाबा ने क्या कहा, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, अंतर्मुखी, वे कभी भी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और केवल दिखावा मात्र है, उनसे वो धोखा नहीं खा सकते। जो अंतर्मुखी है वो पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति और पदार्थ जो अल्पकाल के लिए हैं और केवल दिखावे मात्र के लिए हैं, वो उनसे धोखा नहीं खा सकते। यहाँ की चीजें आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन वो हमें बहुत बड़ा धोखा भी खिला सकती हैं। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। अगर हम बाह्यमुखी होकर रहेंगे ना, तो हम दुनिया पर डिपेंड होंगे, संबंधों पर होंगे, संपत्ति पर होंगे, पदार्थों पर होंगे,
लेकिन जिसने अपने स्वरूप को देख लिया वो डिपेंड नहीं, वो स्वतंत्र शक्तिशाली बन जाएगा और फिर वो अपने और बाप की प्रत्यक्षता करेगा। तो ऐसा ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। तो कहाँ रहना है? बाहर नहीं रहना, अंदर में। अंतर, उस दिन आपको बताया था ना, अंतर के मतलब होते हैं। एक अंतर का मतलब होता है कि आप दोनों में क्या अंतर है, भेद। एक अंतर का मतलब होता है गैप, है ना। एक अंतर का मतलब होता है कि ये दोनों इतने अंतर में बैठे हैं, वो गैप। और एक अंतर का मतलब होता है भीतर, अंदर। तो इसलिए बाहर से कितना भी कुछ है, लेकिन भीतर जाके देखना, ऐसे कितने संबंधी मुझे मिले हैं, लेकिन हर संबंध में मैंने धोखा खाया है। इसलिए हाँ, सबके साथ खुश रहूंगी, मिलूंगी जुलूंगी, इंजॉय करूंगी, सुख दूंगी, सुख लूंगी, लेकिन मेरा तो एक, ये भूलते पहले हम ही है ना, पीछे वाले धोखे भूल जाते हैं, नए रिश्ते फिर बना लेते हैं, फिर बाद में धोखा खाएंगे, इस बीच में बाबा फिर हमसे दूर चला जाता है। तो ऐसे बच्चे, फिर अंतर्मुखी बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और यही सभी को श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। स्लोगन है, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। तो निश्चय क्या है कि सर्वसमर्थ परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, ये निश्चय जैसे अर्जुन को था। और जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है कि जो मेरे पक्ष में, वो पहले से वरदान दे चुका है कि जहां मैं होऊंगा वहां विजय होगी। युद्ध के पहले ये तो उसको वरदान मिल चुका था ना, जब वो अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, उन्होंने कहा था अक्षौणी सेना जिसको मिलेगी उसको अक्षौणी सेना मिलेगी, मैं जिसको मिलूंगा उसको निहत्था मिलूंगा, लेकिन हाँ, मैं जिसके पक्ष में होऊंगा विजय उसकी होगी। दुर्योधन को विजय से नहीं, दुर्योधन को संख्या से मतलब था कि संख्या ज्यादा होगी, जीत तो अपने प्राप्त कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए फिर परेशान नहीं होते हैं वो लोग जिनको निश्चय है कि मेरे साथ कौन खड़ा है और उसने मुझे कौन सा जन्म से अधिकार दिया है। ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने वाले, अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। बाबा ने कहा स्वच्छता भी सरलता की निशानी है, जितनी सरलता उतनी स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे वो। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। सरल स्वभाव वाला होता है ना, एडजस्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा की उसने निशानी बताई थी, बचपन के साथ बचपन और बुजुर्ग में बुजुर्ग है वो। और जिनका नेचर कठोर होता है स्वभाव कि हाँ मेरे को तो सीरियस ही रहना है, गंभीर ही रहना है, या मेरे को चंचल ही रहना है क्योंकि मैं तो घर का छोटा हूँ, ऐसा नहीं। बहुरूपी सरल स्वभाव वाला सच्चा साफ होगा, बहुरूपी होगा, हर्षित होगा और इसी कारण वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। आज का स्वमान, मैं आत्मा सच्ची स्नेही हूँ, मैं आत्मा सच्ची स्नेही हूँ। तो याद रखना, सच्चा स्नेही बाबा ने किसको कहा? जो स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ कर्म करता है, वही सच्चा स्नेही है। ठीक है, ओम शांति।